बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये हमको ट्रायंगल दिए गए हैं, हिंदी में ट्रायंगल को कहते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज दिए गए हैं 4 और इनका हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। तो इन त्रिभुजों में हम ये देख रहे हैं कि इनमें हमको बेस यानी कि आधार दिया गया है और हाइट यानी कि ऊंचाई दी गई है। तो हमें इनका एरिया निकालना है। तो अब हमें त्रिभुज का के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 गुना बेस, बी फॉर बेस कर देंगे, और गुना एच फॉर हाइट। ठीक है, अब हम पहले का करेंगे इस ए का हमें बेस दिया गया है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले में रख देंगे। तो यहां आ जाएगा एरिया इक्वल टू, इसका एरिया आ जाएगा ये 1/2 गुना बेस, बेस कितना है 4, गुना हाइट, हाइट कितनी है 3। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब ये 4 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास रह गया 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6, तो इसका आ गया 6 सेंटीमीटर की 2। ये इसका आंसर आ गया, इसका एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। अब इसका निकालते हैं बी का। बी का ये हमको बेस है, ये परपेंडिकुलर ऐसे घेरा हुआ है, तो ये हमारा बेस हो गया। बेस कितना 5 सेंटीमीटर, और ये हमें हाइट दी गई है, ये हाइट है हमारी 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूले में लगा देंगे वही, तो इसका एरिया आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 गुना बेस, बेस कितना 5 और गुना हाइट, हाइट है इसकी 3.2। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब इस 2 से ये कट जाएगा, ये काट देंगे, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, और 3 में से 2 घटेंगे तो 1 बचेगा। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट का पॉइंट यहां चला जाएगा। अब 3 में से 2 गए, 1 बचा, आ गया 2, 12 हो गई, 2 छिक्के 12। ठीक, अब यह आ गया 5, 1 से गुना होकर उतना ही रहता है, 5 एकम 5, 5 गुना 1.6, यहां से गुना कर देंगे, 1.6 को गुना कर देंगे 5 से, 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है तो 1 छोड़ के लगा देंगे। तो इसका आ गया 8 सेंटीमीटर की 2। तो यह आ जाएगा इसका आंसर 8 सेंटीमीटर की 2। अब ये तीसरा करेंगे सी। अब सी में बेस दिया गया हमको 3 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 गुना बेस 3 और गुना हाइट 4। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 3 गुना 2, 1 से गुना होकर उतना ही रहता है, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर की 2। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब ये करेंगे डी। एरिया, अब इसमें ये हमारा ट्रायंगल ऐसे है, अगर मैं इसके नाम रख दूं ए बी सी ऐसे, तो ये क्योंकि इसमें ऐसे परपेंडिकुलर घेरना
वैसे रहेगा तो ये यहां से घेर दिया बाहर से परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर इसका बेस है। तो इस ट्रायंगल का हमें निकालना एबीसी का, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका एरिया इक्वल टू 1/2 और गुना, क्योंकि बेस हमारा 3 है ना इसमें, तो ऐसे घेरेंगे वो बाहर की साइड में ट्रायंगल से बाहर घेरा हुआ है परपेंडिकुलर। 1/2 गुना बेस, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर और गुना हाइट, हाइट कितनी है 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये रह गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर की 2, ठीक है। तो ये चारों हो गई। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। ये एक टेबल दी गई है, इसमें वैल्यू मिसिंग है जो वो बतानी है। तो ये सीरियल नंबर दिए गए हैं, ये बेस दिए गए हैं यानी कि आधार दिए गए हैं, और ये हाइट, ये ऊंचाई दी गई है, और ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है। हिंदी में पैरेललोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की हमें कहीं तो ये एरिया दिए गए हैं और कहीं इसकी हाइट दी गई है और कहीं इसका बेस दिया गया है। जहां बेस मिस है तो वहां बेस निकालना है, जहां हाइट मिस है तो वहां हाइट निकालनी है, ठीक है। ये रिक्त स्थान, हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान भरिए। तो अब हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका हमें एरिया पता होना चाहिए, एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है बेस गुणा हाइट। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बी गुना एच, बेस गुना हाइट। अब हम इनका निकाल देंगे। अब यहां हमें बेस दिया गया है पहले में, तो मैं यहां करके बता देता हूं, अलग ऐसे निकाल देंगे। ए का आ जाएगा बेस कितना है 20 गुना हाइट, हाइट नहीं दी गई, एच को ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, एच बराबर एरिया, एरिया कितना दिया गया है 246 यानी कि 246। अब ये 20 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एच हमारा आ जाएगा एच इक्वल टू 20। अब 20 से इसे भाग कर देंगे, मैं यहां करके बता देता हूं। 20 एकम 20 बचा 4, ये घटा दिए ना, आगे 6, 6 नीचे आ जाएगा, अब हो गया 46। अब 20 दूनी 40, अब बच गया 6। अब आगे कुछ नहीं है तो यहां पॉइंट लगा के एक जीरो ले सकते हैं, यहां पॉइंट लगा दिया, यहां जीरो आ गया। अब ये 60 हो गया, अब 20 दिया 60, खत्म। तो कितना आ गया ये इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर की 2, ओ सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया आता है ना सेंटीमीटर की 2 में, तो ये आ गया 12.3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसकी ये हाइट निकाली है। तो यहां आ जाएगा इसकी हाइट 12.3 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला हो गया। अब बी करते हैं। अब बी में हमें हाइट दी गई है, बेस नहीं है पता, तो बेस निकाल देंगे। बी बी का आ जाएगा बेस नहीं पता, बी को न्यू का न्यू रख देंगे और गुना हाइट, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर।
बराबर एरिया। एरिया कितना दिया गया है? 154.5। ऐसे, ठीक है। अब ये 15 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू, यहां पॉइंट नहीं है, 154.5 बटे 15। अब 15 से इसे भाग कर देंगे हम, मैं यहां कर देता हूं। पंद्रह एकम 15, 15 में से 15 गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर से 4 उतार लिया। अब 4 ऊपर से उतर क्या आता है? नहीं जाता है, छोटा तो ना जाने की 0 लगा देंगे। अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट का पॉइंट यहां चला जाएगा। अब ये 5 आ जाएगा नीचे। अब कितना हो गया? 45। अब 15 थी 45, 45 कुछ नहीं बचा। तो इसका आ गया ब्रेथ, इसकी आ गई बेस, बेस इसका आ गया 10.3 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका सी करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। अब सी, इसका हमको बेस नहीं दिया गया, इसका भी, और हाइट दिए, तो इसका भी आ जाएगा बेस गुना हाइट। हाइट दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा बेस गुना हाइट, एरिया, एरिया दिया गया 48.72 सेंटीमीटर की 2। अब ये 8.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो ये हमारा b इक्वल टू आ जाएगा 48.72 बटे 8.4। अब इसका पॉइंट हटा लेंगे। पहले हम पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, 1 2, और इसमें पॉइंट के पीछे 1 है, तो इसमें भी हम 2 कर देंगे, एक 0 लगा देंगे। अब पॉइंट के पीछे दोनों में एक 2 डिजिट हो गई, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो अब हमारे पास बन गया ये 4872 बटे 840, ठीक है। अब इससे भाग कर देंगे, या मैं काट देता हूं, पहले ही कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 की 0, ये भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, बचा एक यहां आ गया 12 के, ये 12 हो गया। 2 छिक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 की 0, फिर कटेगा ये 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, यहां गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, आ गया 1, ना जाता ना जाने की 0, फिर 0 भी ले लेंगे, 2 पंजे 10, फिर ये कटेगा। 2 छिक्के 12, आ गया 1, नहीं जाता ना जाने की 0, फिर 8 भी ले लेंगे, 2 नीम 18। अब इसको 609 को 105 से भाग कर देंगे, मैं यहां कर देता हूं। एक 105 से भाग कर देंगे। अब ये अगर हम 6 पे लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, ये 600 और ये 5 30 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 पे लेंगे। तो अगर हम 105 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल 2,
5 जीरो जा जीरो, जीरो की जगह 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, 525 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 जीरो जीरो की जगह 2, 5 एकम 5। तो ये हमारा गया 5 पे, ये आ गया 525। अब इसे घटा देंगे, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, जीरो में से 2 नहीं जा सकता तो यहां से ले लेंगे 1, यहां 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, और यहां 5 में से 5 गया कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है, तो यहां पॉइंट लगाकर 0 ले सकते हैं। अब ये 848 हो गया। अब इसे फिर भाग करते हैं हम, मैं यहां कर देता हूं, इसे मिटा देता हूं। ओह, पंजे पे गया, 5 जीरो ले लेंगे, 8 कहां से आ गया, ये बच गया 4, यहां 10 हो गए, 10 8, पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। अब ये हो गया 840। अब कितने पे जाएगा ये, 8 पे, 8 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 जीरो जा जीरो, जीरो की जगह 3, 7 एकम 7, तो ये आ गया 735। अब इसमें से इसे घटा देंगे, कितने पे गया, 7 पे। जीरो में से 5 नहीं जा सकते तो यहां से यहां लेंगे, यहां आ गया ये 10, 10 में से 5 गए 5, और ये तो 8 पे चला जाएगा, 8 पे जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा 8 पे। 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल 4, 8 जीरो जा जीरो, जीरो की जगह 4, 8 एकम 8, ये पूरा चला गया 8 पे। ऐसे बाई ट्रायल से देखते हैं इसको, तो कितने पे गया, 8 पे गया, और 840 आ गया, खत्म। तो इसका आ गया, इसकी बेस, इसका बेस आ गया 5.8 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 5.8 सेंटीमीटर। अब इसका डी करेंगे, मैं ये मिटा देता हूं। डी, डी में हमको बेस दिया गया है, कितना दिया गया है, 15.6, और हाइट नहीं दी गई, हाइट को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, गुना हाइट इक्वल टू एरिया, एरिया कितना दिया गया है, 16.38 सेंटीमीटर की 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां h आ जाएगा हमारा 16.38 बटे, ये उधर चला जाएगा 15.6। अब इसमें भी पॉइंट हटा लेंगे हम, पहले ऊपर 2 है पॉइंट के पीछे डिजिट, नीचे 1 है, तो यहां एक 0 लगा देंगे और पॉइंट खत्म। तो अब हमारे पास बन गया 1638 बटे 1560। अब 1638 को 1560 से भाग कर देंगे, मैं यही कर देता हूं, इसको मिटा देंगे, यहां कर देता हूं, 1560 से। अब ये 1638 है, 1560 है, बहुत नजदीक है ना, तो एक बार जाएगा 1 पे, तो यहां जाएगा 1560 एकम 1560। अब इसे घटा देंगे, 8 में से 0 गई 8, 3 में से 6 नहीं जा सकता, यहां से यहां लिया, 13 हो गए, 13 में से 6 गए
तो 7 बचेगा। आगे कुछ नहीं है तो यहां पॉइंट लगाकर एक 0 ले लेंगे। अब ये 780 हो गया। अब ये इससे छोटा है तो फिर क्या करते हैं, एक 0 यहां लगाते हैं और एक 0 यहां लगाते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये हो गया 7800 और ये है 1560। अब ये जाएगा 15 पंजे 75। तो 5 पे करके देखते हैं 1560 को, 5 से गुणा करके देखते हैं। 15 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 0 जा 0, 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 38, 38 का 8, हाँ 5 पंजे 25 और 3 28, 28 होते हैं। 28 का 8 हासिल लग गए 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो ये पूरा पूरा चला गया 5 पे, खत्म। तो इसका हाइट, इसकी एच हाइट हमारे पास आ गई 1.05 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हमने सारे कर दिए। आपको इस समझ आ गए होंगे। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब